नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। आज के हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने संगीत के माध्यम से अध्यात्म को जोड़ने की कोशिश की है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने संगीत के माध्यम से अध्यात्म को जोड़ने की कोशिश की है और उनका ये एक अनूठा प्रयास है जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश की है जिन्हें संगीत से तो प्यार है और गाने का शौक भी है, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। तो आइए जानते हैं और सलाह मशवरा करते हैं हमारी आज की शख्सियत से कि कैसे उन्होंने लोगों को अपनी इस संस्था से जोड़ा और किस तरीके से वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि संगीत के जरिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो नमस्कार ब्रिजेश सर और सीमा मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी म्यूजिक शाला जो संस्था है उसके बारे में बहुत सी बातें जानना चाहूंगी और उसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि म्यूजिक शाला को जो आपने शुरू किया इसके पीछे का राज क्या है और साथ ही आप दोनों ने मिलके कैसे डिसाइड किया और आप दोनों मिले कैसे, इस बारे में आप बताइए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम्म, एक्चुअली ब्रजेश जी जो है मेरे हस्बैंड के मित्र हैं हम्म, और हम लोग 10 नंबर पे रहते हैं। सामने का हॉल जो था, इनका मेन काम जो है वो प्रॉपर्टी का है, हम्म, तो मुझे उसको रेंट आउट करना था एक्चुअली। तो उसके सिलसिले में मुलाकात हुई, हम्म, तो वो हम लोग का कुछ नहीं जम पा रहा था। हम्म, देन फिर इन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अपन ऐसा कुछ करें, संगीत का मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है हर तरीके से। इट्स अ थेरेपी लाइक। कुछ लोगों से मुलाकात भी रही होगी जो किसी बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहे थे और अकेलापन, तो इन्होंने कहा कि अपन ऐसा कुछ करते हैं तो कैसा रहेगा। रेंट पे तो मैं नहीं लूंगा, अपन दोनों मिलके कुछ करते हैं। जी, तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं सुनने की बड़ी शौकीन थी, गाने सुनती थी, गाती नहीं थी। अकेले में बाथरूम सिंगर गाना किसी और के सामने मैं एक शब्द भी नहीं गा सकती थी। जी, 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 ही सेड कि चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप तो गाती नहीं है। मैं जब आपसे बोलता हूँ कि एक लाइन सुना दो और आप तो डर के बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती हैं कि नहीं मैं गा नहीं सकती किसी के सामने, फिर कैसे फुलफिल होएगा जब आप ही नहीं गाएंगी। आई सेड नहीं, करो स्टार्ट, मैं गाऊंगी, करेंगे। तो बस ऐसे कुछ प्लानिंग हुई, पूरा लेके आए कि अपन ऐसे ऐसे करते हैं। और हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो ये 2 लोगों से स्टार्ट हुआ। हम 2 थे और 2 स्टूडेंट आए। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया था, बट इनिशियली 2 लोग। जी, तो तो ब्रजेश जी, हुँ, जैसे 2 लोगों से आपने शुरुआत की, लेकिन मुझे लगता है कि संगीत में सबसे पहले आपका शायद ज़्यादा रुझान हाँ होगा जी, जिससे हाँ आपने जी। इनको मोटिवेट किया। तो ये बताइए कि कैसे आपने सोचा कि आपके दिमाग में ये आया कि आपको एक म्यूज़िक शाला जैसी संस्था खोलनी चाहिए और ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो म्यूज़िक लविंग है और जिन लोगों को गाने का शौक तो है, लेकिन उन्होंने उसको अपना प्रोफ़ेशन नहीं बनाया और अब वो आपकी इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं। क्या हुआ कि संगीत का शौक मुझे बचपन से ही था। हुँ, हुँ। मेरी माताजी से, स्वर्गीय माताजी से मुझे मिला था। हुँ, हुँ। मैं हारमोनियम बजाया करता था और जब भी स्टेज पर मौका मिला स्कूल कॉलेजेस में तो मैं गाता रहा। और कुछ समय पहले करीब 2006-7 के बाद मैं स्टेज पर अपने कुछ प्रोग्राम्स देने लगा। हमारा एक बैंड था जिसमें हम लोग लाइव शोज किया करते थे। जी। मैं एज एन एंकर, एज ए कन्वीनर, एज ए कोऑर्डिनेटर एंड एज ए सिंगर मैं प्रोग्राम करता था। तो जो हम प्रोग्राम्स करते थे उसमें कई बार मुझे उन प्रोग्राम्स में जो इनवाइटीज, जो गेस्ट होते थे, उनके अंदर जो ललक थी संगीत को लेकर वो मुझे बहुत दिखती थी। जी। माइक को देखकर उसमें उनमें एक रोमांच होता था। स्टेज पर आने की उनके अंदर एक ऐसी इच्छा होती थी जो उनके चेहरे पर झलकती थी कि प्रतिभा है, परंतु उनको मौका नहीं संकोच है, मिला। उनको संकोच है जी। और कुछ दबा दबा सा मुझे उनको उनके अंदर मुझे दिखा वो। जी, जी। और कुछ लोग ऐसे दिखे जो कि इतने ज्यादा उत्साही थे कि माइक थाम तो लेते थे, पकड़ तो लेते थे, लेकिन छोड़ते नहीं थे। जी, जी। तो मुझे दोनों तरह के लोग, तो जब हम प्रोग्राम किसी फैमिली सेटअप में प्रोग्राम्स करते थे तो हमें ऐसे कई मौसा जी, कई फूफा जी, कई अंकल जी, कई पड़ोसी ऐसे दिखे जो कि अच्छा गाते थे परंतु उनको झिझक थी, संकोच जी। था। और कई ऐसे दिखे जिनके अंदर प्रतिभा नहीं थी परंतु उत्साह बहुत था। जी। तो हमें ऐसा लगा कि उस जो होस्ट है जिसने हमको एज ए प्रोफेशन इनवाइट किया है, तो
उनका प्रोग्राम खराब हो जाता था, क्योंकि प्राइम टाइम में वो लोग छीन लेते थे प्रोग्राम और वो तैयार नहीं होते थे, तो इतना न्याय नहीं कर पाते थे ऑर्केस्ट्रा के साथ में, क्योंकि तैयारी नहीं होती थी। और एक समय था जब इतना ज्यादा जो डिजिटल मीडिया था, इतना गूगल यूट्यूब वगैरह नहीं थे प्रचलित, तो वो समय खराब हो जाता था। तो मुझे बार बार लगता था कि ये जो मौसा जी, ये फूफा जी, ये डीजीएम साहब, जीएम साहब वगैरह हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर संगीत तो है, और यदि संगीत है, मंच ना मिले तो वो फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि ऊर्जा का मामला है ये। यदि कला अगर डिसिपेट ना हो, वो ऊर्जा अगर उसको तालियां ना मिले, प्रशंसा ना मिले, तो कला बेकार हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेट करती है और आपको बीमार करती है। जी। तो इस तरीके से आपकी इस संस्था की शुरुआत ये सोच के स्तर पर था मेरे अंदर। और जब राममिलाई जोड़ी, जब ये मौका मिला, तो मुझे इनके रूप में बहुत ही लाड प्यार करने वाली, प्रेम से भरी हुई एक मेजबान दिखी, जो कि मुझे चाय, कॉफी, समोसा, बहुत सारी चीजें खिलाती थी, परंतु मेरे कहने पर गाना नहीं गाती थी। और जो पतिदेव, जो शर्मा जी हैं, वो एक गाना बोलो तो 10 गाने गाते थे। तो मुझे दोनों को ठीक करना था, उनको 10 से 2 पर लाना था, इनको 0 से 2 पर लाना था। तो फिर वहीं से सिलसिला हमारा। तो जैसे आपका ये म्यूजिक शाला, इसमें जरूर आप लोगों को संगीत सिखाते भी होंगे। इवन आप उनसे ये कहते हो कि जैसे अगर आपको सैड सॉन्ग गाना हो तो किस तरीके से गाना चाहिए, और एंजॉय वाला गाना है तो उसको कैसे गाना चाहिए। खास लर्निंग प्रोसेस और गाइडेंस के माध्यम से और निरंतरता के माध्यम से हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। नींव ऊपर से ही बनकर आती है, और कहते हैं कि संगीत तो आपको कई जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद ही मिलता है। जी। तो बस हम उसमें थोड़ी सी पॉलिशिंग करते हैं, माहौल देते हैं, और कारवां आगे बढ़ता है। जैसे आपने कहा कि आपके साथ में वो लोग जुड़े हुए जो जिम्मेदारियों से थोड़ा बहुत मुक्त हो चुके हैं, और वो लोग आपके साथ जुड़े हुए, तो कई ऐसे कार्यक्रम होते होंगे। कैसे आप लोग उसको करते कि अब ये कार्यक्रम है, ये अभी उत्सव है, तो उसमें आप सब लोगों को इकट्ठा होना है, और वहाँ आपको कोई एक थीम डिसाइड करनी है, और इस थीम पर लोगों को गाना है, तो ये भी आप कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम लोग का हमेशा ही होता है एक्चुअली। तो इवन जो रूटीन क्लासेस होती हैं उनमें भी थीम्स रखी जाती हैं। अभी जैसे गजल थीम चल रही थी, है ना, तो सॉर्ट ऑफ जैसे आपने बोला कि किस टाइप के, तो हर टाइप के मूड्स के गाने होते हैं। कभी जो मस्ती वाले गाने होते हैं, कभी सैड सॉन्ग से तो गजल्स आ गए हैं, तो हर मूड के गाने। और जैसे हम लोग जो लोग प्रोग्राम्स करते हैं, तो हम लोग 4 प्रोग्राम्स करते हैं और लाइव ऑर्केस्ट्रा पे होते हैं, तो उसमें भी थीम बेस्ड होते हैं। जी। जैसे रफी जी का कोई जन्मदिन है या किशोर जी का है, तो उससे रिलेटेड गाने, तो हर मूड के गाने होते हैं। तो जैसे हर मूड के गाने रफी जी को समर्पित होगा, कभी किशोर कुमार जी को समर्पित होगा, और अपने बहुत से अपने जो सिंगर से, अच्छे मशहूर सिंगर से, उनके आप लोग गाने गाते हैं, और मैंने सुना भी है आप लोगों को गाना गाते हैं, अच्छा गाना भी गाते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। तो जब इस तरीके का जब आप लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब आपके यहाँ पे क्लासेस होती है, तो उन क्लासेस का कोई टाइम होता है, और कैसे आप लोग उसको मैनेज करते हैं? एक्चुअली 6 to 8:30 हम लोग का इवनिंग का टाइम होता है जी, एंड 5 days अ वीक की क्लासेस होती हैं जी। और इनिशियली ब्रजेश जी बता पाएंगे, सत्संग पार्ट है, जो मतलब जान बोल सकते हैं म्यूजिक शाला की। जी। हाफ एन आवर होता है वो, उसमें अलंकारों का, और प्लस कोई भी भजन लेते हैं, और सब लोग होते हैं उस समय में, मंजीरे वगैरह सब रहते हैं। तो जो फीलिंग आती है, जो नया व्यक्ति भी आता है तो बोलता है मतलब टेम्पल लाइक फीलिंग है, वेरी पॉजिटिव ऑरा। और उसी से जो होता है कि बाहर से भगता हुआ आ रहा है इंसान, दौड़ता हुआ आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, जो हाफ एन आवर होता है, उसके बाद वो अलग ही वर्ड होता है हम लोगों के लिए कि अरे बस अब आ गए हम यहाँ जी। और जो लोगों से हम बिना पब्लिसिटी के कनेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक सो बहुत बड़ा रीजन है। तो क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू जी। तो लेकिन जो लोग आपसे जुड़े हैं, अब जैसे आपने कहा सत्संग की हम बात करें, तो सत्संग से जुड़ा एक मेडिटेशन भी होता है, तो एक तरीके का मेडिटेशन ही आप लोगों को कराते हैं, तो इसीलिए लोग उसमें मतलब गुम हो जाते हैं, कहने का मतलब है। तो कैसे आप इसको मेडिटेशन और संगीत, कैसे आप इसको जोड़ा हुआ है और लोग उसमें फिर जुड़ते चले जा रहे हैं? जब हम अपने वर्तमान पल में पूरी तरह से जीते हैं, अपने पास्ट से और अपने फ्यूचर से, पास्ट की यादें जो हमको परेशान करती हैं, भविष्य की चिंताएं जो हमको परेशान करती हैं, उनसे मुक्त होकर अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तो वो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड ही है जी। हम लोग क्या करते हैं कि जब 6 बजे सब लोग आ जाते हैं, तो हम कोई सरल सा भजन लेते हैं जी, और साथ में गाते हैं उसमें, आंखें बंद करके
हम लोग स्वर साधना करते हैं, अलंकार करते हैं, फिर ओम चैंट करते हैं। जी जी। उसके बाद में हम आंखें बंद करके अपनी श्वासों पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। और जब हम आंखें खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक डिटॉक्सिफिकेशन की, एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हो गई है। उसके बाद हम पात्र होते हैं अपने गानों की प्रस्तुति के लिए। जी जी। ये लेआउट है हमारा म्यूजिक शाला की। शुरुआत हम लोग इस तरह से, और वो गोधूली की बेला होती है, सनसेट के बाद का समय होता है, तो उसका हम यूज करते हैं, क्योंकि वो सांझ की बेला यानी कि दिन और रात का मिलन है, बिल्कुल है ना। तो उस मिलन की बेला में भगवान कृष्ण की जो गोधूली की बेला है, बहुत ही पवित्र और पावन वो समय होता है। उसके बाद जब हम गाने गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बालक आ गया। जी जी। ऐसा बालक जिसके अंदर कोई पास्ट की कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं है जो हमको परेशान करे। जी जी जी। तो इस तरह से हम आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ जाते हैं। दूसरा ये कि जब हम गीतों की बात करते हैं तो गीत अगर देखें, बेसिकली गीत बोल हैं, बोल यानी कि बातें हैं, और बात जब एहसास से मिश्रित होते हैं तो वो गायन बन जाता है। जी जी। तो बिल्कुल आपका ये बहुत अच्छा प्रयास है भोपाल में आपने जिसको शुरू किया है, और ये प्रयास आप भोपाल के बाहर भी लेकर जाए और बाहर के लोग भी जुड़े। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी फिर इस संगीत की जो यात्रा है उस पर और हम बात करेंगे।
तो सर ब्रेक के बाद आप लोग का फिर से स्वागत है। तो जो आपकी जो संगीत की यात्रा जो आपने शुरू की है पिछले 10 बरस से और आगे भी ये निरंतर चलती रहे। तो जो ये आपकी संस्था है इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं जिसमें आप लोग का है कि 55 से बचपन या बचपन से 55 जो आप लोग का थीम है, उस बारे में बताइए कि किस एज ग्रुप के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं और किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं? एक्चुअली जीवन के हर पल को हुँ, उत्सव के रूप में मनाया जा सकता जी। है। हमारे गीत हमको एक संदेश देते हैं हुँ, कि अगर दुख की संवेदना भी है हुँ, तो उसमें शांत रहकर हुँ। भी उसके मुताबिक भी गीत हमारे लिरिसिस्ट ने लिखे हैं, क्योंकि जी। एक फिल्म एक जीवन चरित्र होता है पूरा। जी। तो हम लोगों ने एक अवधारणा पर काम करना शुरू किया है जिसके तहत जीवन के हर पल को उत्सव मनाया जाए। जी। और जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ करीब 20-25 पर्व हम लोग मुख्य रूप से मनाते हैं हुँ, हुँ, हुँ। साल भर में। म्यूजिक शाला में हम लोग करीब 150 पर्व मनाते हैं। जी, जी, जी। हर चौथे पांचवें दिन में कोई ना कोई एक उत्सव होता है जिसमें जी। हम लोग नाचते हैं, साथ में खाते हैं, हुँ, हुँ, हंसते हुँ। हैं, ठहाके लगाते हैं, हुँ, हुँ। ठिठोली करते हैं, रूठते हैं, मनाए जी। जाते हैं, वगैरह वगैरह। जी, जी। हर साथी का जन्मदिन, हुँ, उनकी हुँ। मैरिज एनिवर्सरी हुँ, हुँ। या जिंदगी में कोई भी ऐसा पल उनके हुँ, हुँ। जीवन में हुआ है, क्योंकि अधिकतर हमारे जो साथी हैं उनकी तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है। जी, जी, जी। तो हम हर उस पल को हुँ, हुँ। जहाँ हमें मौका मिलता है हुँ, हुँ। हम लोग खूब हंसते मुस्कुराते हुए जी, जी। जीते हैं। हुँ, हुँ। हमारी शाला में लोगों के चेहरों को देखकर कहा जाता है कि उनकी उम्र 10 साल कम लगती है। एवरेज एज है वहाँ पे करीब हुँ, हुँ, हुँ। 55 के हुँ, करीब हुँ, है। हुँ। 87 इयर्स के भी हमारे एक साथी हैं हुँ, हुँ, हुँ। और जिनको रिटायर हुए 25 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। जी। और हमारे यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि करीब हस्बैंड हाँ, वाइफ हस्बैंड कपल्स हैं वाइफ। जो दोनों साथ में आते हैं। जी, जी, जी। पहले लड़ाई होती थी उनकी कर्कश आवाज में, जी। है ना? अब सुरीली आवाज में अब बोले। जो लड़ाई होती है उनकी होती है आज भी, लेकिन उसमें जो लड़ाई का जो मौजू है हुँ। उसमें ये होता है कि नहीं ये वाला नहीं, ये गाएंगे, हुँ। देखो आप बहुत ऊपर गाते हो, आप कल आज नीचे गाना। जी, जी। तो इस तरह की मधुर लड़ाइयाँ हुई हैं हुँ। कि संस्कार यही है कि लड़ो, हुँ। परंतु स्वर में लड़ो, सुर में और प्यार से लड़ो। प्यार से लड़ो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है जी। ना कि ये सब 50 प्लस हैं हुँ। और क्लासिकल इस एज में ना हुँ। लोगों को सीखना वो बस की बात नहीं होती है। हुँ। तो एमेच्योर सिंगर्स हैं और उनको जो स्मॉल स्मॉल टिप्स देते हैं, हुँ, हुँ। जब हम लोग गाने लग जाते हैं तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। हुँ, हुँ। प्रोग्राम्स स्टेज पे गा रहे हैं, जो हुँ। भोपाल का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है उसमें गा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो वो जो ब्रजेश जी उसके जो टिप्स देते हैं, तो अपने आप जैसे आप बोलते हो ना कि मैं मेडिटेट नहीं कर पाती, हुँ। अब हम लोग भी नहीं कर पाते थे, लेकिन क्योंकि हमें गाना गाना है तो हम जी। सवेरे उठ के इन्होंने साउंड साउंड फ्रीक्वेंसी बोला कि सिर्फ कुछ नहीं आप मैच करो, हुँ, हुँ, हुँ। तानपुरा लगा लो। तो वो जो मोटिवेशन होता है हमको, तो वो सब ओवरऑल सब चीज़ों में काम आ रहा है, जी। व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारी पंच लाइन जो है म्यूज़िक शाला की, खुल के गाएँ बेझिझक गाएँ, जी। तो आप भी मोटिवेट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जो खुल के गाए, बेझिझक गाए, हाँ तो जी। इसके लिए मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में छोटा-सा आप अपना एक गाना गा सकते हैं। गुनगुनाने को तो नहीं, गाने के लिए ही बोलूँगी, तो जो आपका एक छोटी-सी लाइन होगी, 1-2 लाइन्स वो आप गा के बताइए। मुझे गाने लिखने का भी शौक है। जी, जी। करीब 13-14 गाने मैंने लिखे हैं, कंपोज किए, जी। मैंने गाए, हमने और सीमा जी ने भी मिलकर गाने गाए हैं। जी। तो एक गाना जो मैंने लिखा था और जितने भी गाने मैंने लिखे हैं वो हुँ। थोड़े से मीनिंगफुल हैं, अर्थपूर्ण गाने हैं। जी। तो उसमें हमारा जो थीम सॉन्ग है हुँ, हुँ। वो ये कहता है, सात सुरों के संगम से जीवन मधुर बना ले हम, इस जीवन के हर एक पल को गीतों से सजा ले हम, लय और ताल की खुशबू से मधुबन को महका ले हम, चुनकर एक छोटा सा लम्हा नगमा एक सुना दे हम हैं म्यूजिक शाला, हम हैं म्यूजिक शाला, हम हैं
म्यूजिक शाला सा सा नी नी धा धा पा पा मा पा धा नी सा। ओके, बहुत खूब। तो जो आपकी ये म्यूजिक शाला है, वो आप जिस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, जिस तरीके से म्यूजिक लविंग लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, हाँ जी। तो इसका फ्यूचर भी आप बताइए कि क्या फ्यूचर में आपने प्लान किया है? हम आपको सच बताएं, हम्म। हम आज में जीते हैं। जी। नहीं, हमने जब से शुरुआत हुई, हमने ये कल्पना नहीं की थी कि 100 लोग हमसे जुड़ेंगे, है ना? और क्योंकि इसमें हमारी कोई एम्बिशंस नहीं थी, कोई एस्पिरेशंस या एम्बिशंस नहीं थी, बस एक एंगेजमेंट था। हम तो बस एक नाव लेके चल दिए थे, एक हल्की सी पतवार, जी। और कैसी कैसी आंधियां और तूफान आएंगे हमें नहीं मालूम। जी। लोगों से डील करना संगीत के माध्यम से, यानी कि आप उनकी पहली लेयर से उनकी जो अंतिम लेयर है, जो आत्मा है, वहां तक जाने का ये सफर है। जी। लोगों के न्यूक्लियस तक जाने का, वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक जाने की यात्रा है। जी। जी। आज आलम यह है कि सीमा जी के इतने सारे दोस्त हैं, मेरे इतने सारे परिवारीजन हैं, जिनके जीवन के जो अंतरंग रहस्य हैं वो सब हमसे शेयर करते हैं। जी, इतना जी। विश्वास, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना अपनापन हम लोगों को मिला है। और ग्रेजुअली हमको बहुत इजी हो गया, सेल्फ ड्रिवन होता जा रहा है, लोग इतने हेल्पिंग हैंड्स आगे आ गए हैं। टीम म्यूजिक शाला बिल्कुल। सारे कि हम करने को तैयार हैं, हम करने को जी, जी। तैयार हैं। तो ये पॉजिटिव ऑरा ही है हम लोग का, जो भी ऊपर वाला करा रहा है सारा जी, कुछ। जी, जी। तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप Thank you हमारे so इस much. कार्यक्रम में आए और आपने म्यूजिक शाला जो आपकी संस्था है उसके बारे में हमें बताया, और किस तरीके से लोग जुड़े और किस तरीके से संगीत को हाँ जी, अपने हाँ जी। जीवन में अगर हम जोड़ते हैं और लेकर आते हैं, तो एक मेडिटेशन भी होता है, और साथ ही आप अपने जीवन में एक मधुर जो संगीत है उसको लेकर आ जाते हैं और जीवन में मधुरता आने लगती है। जी, तो जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस प्रयास को, और आप हमारे इस कार्यक्रम में थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।